नमस्कार। रैंकर पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं रामरतन लवंशी आपको क्लास संस्कृति का एक विशेष टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखिएगा, थेवा कला राजस्थान की एक महत्वपूर्ण कला जो याद रखना है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला कहलाता है। कांच पर सोने से नक्काशी करना थेवा कला कहलाता है। इसके लिए याद रखना आपको, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत प्रसिद्ध है। इस कला के लिए याद रहे आपको, एक व्यक्ति था नाथूजी सोनी। क्या नाम है? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी ने थेवा कला का जो कार्य है वो 200 वर्ष पहले किया था। इसलिए नाथूजी सोनी को थेवा कला का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? थेवा कला का जनक कहते हैं। थेवा कला याद रहे आपको, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण एक कला है। कांच पर सोने की नक्काशी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थेवा कला, जिसकी शुरुआत राजस्थान में 200 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले नाथूजी सोनी ने की। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सोनी परिवार। अभी तक इस सोनी परिवार को याद रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। थेवा कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वो भी कितनी बार? 11 बार। कितनी बार? 11 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए आजकल इसे राज सोनी परिवार कहते हैं। इसलिए अभी इसे राज सोनी परिवार कहते हैं। कितनी बार मिल चुका है? 11 बार मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार जिसे कहा जाता है। इस कला में याद रहे आपको, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुमूल्य कला है जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजसोनी परिवार प्रसिद्ध है। राजसोनी परिवार में इसको अब तक 11 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। थेवा कला के लिए बेल्जियम का, याद रहे आपको, बेल्जियम का हरा कांच। कौन सा कांच? बेल्जियम का हरा कांच उपयोग किया जाता है और उसमें क्या लगाया जाता है? सोना लगाया जाता है। और याद रखना, बेल्जियम का जो हरा कांच होता है उस पे सोना लगता है, और बेल्जियम का जो कांच होता है उसकी मोटाई 12 mm होती है। क्योंकि याद रखना, इसमें आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। और जो आभूषण है उनकी लंबाई चौड़ाई तो शरीर की साइज के अकॉर्डिंग छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जो मोटाई कांच की होती है वो 12 mm होती है। इसमें हरा कांच लग रहा है, बेल्जियम से आयात करते हैं। कहां से आयात करते हैं? बेल्जियम से आयात करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और याद रखना है, ब्रुसेल्स यहां वर्तमान में बेल्जियम विश्व का प्रसिद्ध लोकतांत्रिक देश है, जहां पर 3 सरकार चलती है। वहां से हम क्या मंगाते? कांच मंगाते, हरा कांच मंगाते। 12 mm उसकी मोटाई होती है। उस पर क्या लगाते हैं? सोना लगाते हैं। और वो सोना लगाने के बाद भी याद रखना, थेवा कला का जो कलाकार होता है उसकी कीमत कांच और सोने से भी ज्यादा होती है। कांच और सोने से भी ज्यादा कीमत किसकी होती है? बेल्जियम से आने वाला कांच, उस पर सोना लगाया, फिर भी महंगा होता है थेवा कला का कलाकार। किसका कलाकार? थेवा कला का कलाकार। उससे भी अच्छा, उससे भी ज्यादा महंगा होता है। याद रखना, कीमत कलाकारों की होती है। इसके लिए याद रहे आपको, 2015 में एक व्यक्ति था महेश कुमार या महेश राज सोनी। क्या नाम है? महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए याद रखना है 2015 में पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार। 2017 में विजय राज सोनी को 2017 में विजय राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था।
2015 में महेश राज, 2017 में विजय राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान का एक व्यक्ति है गिरीश राज सोनी। ये वर्तमान का प्रसिद्ध कलाकार है। बेल्जियम से आने वाले कांच, उस पर सोना लगाना और कांच पर सोने से नक्काशी करते हैं तो उसे थेवा कला कहते हैं। और जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और उस सोनी परिवार में वर्तमान कलाकार है गिरीश राज सोनी। इसके अंतर्गत देखिएगा आप, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं, महिलाओं के आभूषण। और दूसरा नंबर होता है देवी देवताओं की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? देवी देवताओं की प्रतिमा। याद रखना, महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन ये कला महिलाओं को नहीं सिखाते हैं। किसे नहीं सिखाते हैं? महिलाओं को नहीं सिखाते हैं। महिलाओं को नहीं सिखाते हैं तो याद रहे आपको, ये कला सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना है, क्या बात याद रखनी है, क्या कैसे याद रखना है, महिला का, लड़की का विवाह, लड़की का रिश्ता हम अगर कहीं और जगह करते हैं, लड़की का रिश्ता हम कहीं और जगह करते हैं तो वो अपने पति को सिखा सकती है। तो ये कला प्रतापगढ़ की बजाय कहां चली जाएगी? प्रतापगढ़ की बजाय जयपुर चली जाएगी, जोधपुर चली जाएगी, उदयपुर चली जाएगी। इसलिए ये कला लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। अब आपसे बात करते हैं सर्वाधिक महिलाओं के आभूषण। आभूषण सुंदरता के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सुंदरता के लिए होते हैं। और दूसरा देवी देवताओं की प्रतिमा। याद रहे आपको, पूरे गांव का एक मंदिर, वहां पर सबसे अच्छी मूर्ति लगाई जाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बिकती है थेवा कला की। आभूषण वैल्यूएबल हैं, सबसे ज्यादा बिकते हैं। और फिर भी किसको नहीं सिखाते? महिलाओं को। अब इसमें आप याद रखें 2-3 चीजें। राजस्थान की एक जनजाति है जिसे क्या नाम है? कंजर। राजस्थान की सबसे खूबसूरत महिलाएं और सबसे बदसूरत महिलाएं किसकी होती है? कंजर जनजाति की होती है। किसकी होती है? कंजर जनजाति की होती है। जबकि एक और जाति है जिसका नाम है डामोर। क्या नाम है? डामोर। डामोर जनजाति राजस्थान में ऐसी है जिसमें महिला और पुरुष बराबर आभूषण पहनते हैं। महिला और पुरुष बराबर आभूषण पहनने वाली सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करती है। कौन सी जगह पर? सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करती है। और सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करने वाली जनजाति जिसका नाम है डामोर, जो राजस्थान में महिला और पुरुष बराबर क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। जबकि एक और जनजाति अगर मैं बात करूं आपसे, नाम है कथोड़ी। कथोड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर, जाडोल तहसील उदयपुर, यहां निवास करने वाली जो जनजाति है उसका नाम है कथोड़ी। क्या नाम है? कथोड़ी। और इस कथोड़ी जनजाति में एक सबसे अच्छी या सबसे खराब बात कह सकते हैं, महिला और पुरुष बराबर शराब का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। इसका मतलब बेवड़ा टू बेवड़ी कथोड़ी जनजाति में पाई जाती है, यहाँ पाए जाते हैं। 3 जातियां मैंने बताई। इसमें याद रखना, सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर या बदसूरत महिलाएं हैं तो वो कंजर की होती है। बराबर आभूषण पहनने वाले डामोर होते हैं और बराबर शराब का सेवन करने वाले कथोड़ी होते हैं। ये राजस्थान की जनजातियों के हालचाल है। ऐसी मान्यता होती है या ऐसा भूतपूर्व में जो अपने भूतकाल में निकल गया है, ऐसा एवरेज इनके अंतर्गत पाया जाता है। वर्तमान में इनका अच्छा विकास हो चुका है। धीरे धीरे राजस्थान सरकार, भारत सरकार विकास कर रही है। लेकिन फिर भी याद रहे आपको, मैं एक कला बता रहा हूं, बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? थेवा कला। क्या नाम है? थेवा कला। कांच पर सोने से नक्काशी करते हैं तो क्या कहलाता है? थेवा कला। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके लिए क्या है? सोनी परिवार प्रसिद्ध है और इसकी शुरुआत 200 वर्ष पहले नाथूजी सोनी ने की। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इस परिवार को अब तक 11 बार पद्मश्री, 11 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें हरा कांच प्लस सोना और इसकी मोटाई होती है 12 mm। फिर याद रखना आपको, बेल्जियम से आयात करते हैं और सोने से और इससे भी ज्यादा कीमत होती है कलाकार की।
किसकी कीमत होती है? कलाकार की कीमत होती है। तो याद रखना इसमें महत्वपूर्ण है। और ये जो कला है इसमें 2015 महेशराज सोनी को पद्मश्री, 2017 विजयराज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और वर्तमान कलाकार है गिरीश राज सोनी। क्या नाम है? गिरीश राज सोनी। इसमें महिलाओं के सर्वाधिक आभूषण, दूसरा देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। और ये कला जो है महिलाओं को नहीं सिखाते हैं, महिलाओं को नहीं करवाते हैं। और इसमें आभूषण पहनने पर सुंदरता आती है। और वो सुंदरता आप देख सकते हैं कंजर जनजाति में राजस्थान की सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत महिलाएं जो होती है वो कंजर में होती है। जबकि डामोर जनजाति में बराबर आभूषण पहनने वाले पुरुष पहने चाहे महिलाएं बराबर आभूषण पहनते हैं। और दूसरी बात याद रखना, खथोड़ी एक जनजाति है जिसमें महिला और पुरुष बराबर शराब का सेवन करते हैं। बराबर शराब का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। अब निश्चित तौर पे आप याद रख सकते हैं, कहानी को हम बता सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि थेवा कला जो होती है राजस्थान की बहुत बहुमूल्य कला है। बहुमूल्य कला है, बहुमूल्य। अब ये जो बहुमूल्य कला है, इस कला के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी विशेषताएं मैंने बताई। और अब बहुत अच्छा याद रखना है, बहुत अच्छा तरीका आपका है। ये कला इतने क्वेश्चन बनते हैं तो बेल्जियम से कांच आयात करते हैं, उसमें सोना लगाते हैं और सोना लगाकर उसकी जो कीमत कलाकार लेता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए याद रखना है, तरीका अगर आपके पास है, क्या है? तरीका आपके पास है, एक निष्ठा आपके पास है, तो निश्चित तौर पर आप क्या कर सकते हैं? एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुकाम हासिल कर सकते हैं। और वो मुकाम खतरनाक होना चाहिए। तो याद रहे, भरोसा करना सीखो, भरोसा करना सीखो अपने आप पर, क्योंकि तुम्हारा किस्सा नहीं तुम्हारी कहानी बनेगी। भरोसा करना सीखो अपने आप पर, तुम्हारा याद रखना किस्सा नहीं तुम्हारी कहानी बनेगी। पढ़ना इस तरीके से है कि इतिहास बदल सकता है, रिजल्ट बदल सकते हैं, अपना जो जीवन शैली है वो बदल सकती है। थैंक यू।